हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लेटेस्ट टर्किश ड्रामा जिसका नाम है अराफ्ता। स्टोरी काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम इस स्टोरी में देखेंगे कैसे दो एनिमीज लवर्स में बदल जाते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अतीश को देखते हैं। मरजान उसी के साथ होती है। अतीश को गोली लगी हुई होती है। मरजान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो रो रही होती है। नेक्स्ट हम 187 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम मरजान को देखते हैं जो समुद्र के किनारे होती है और कुछ गुंडों से भाग रही होती है। हम अतीश को वहीं पर देखते हैं, वो अपनी सिप के अंदर होता है। मरजान उसी सिप के अंदर जाकर छुप जाती है। अतीश वहाँ से सिप लेकर निकल जाता है। जो लोग मरजान का पीछा कर रहे होते हैं वो लोग देख लेते हैं कि मरजान एक सिप के अंदर बैठ गई है। इधर हम देखते हैं अतीश नोटिस करता है कि उसकी सिप में कोई बैठा है। वो जल्दी से मरजान के पास जाता है। मरजान जाल के अंदर फंसी होती है। अतीश उसे निकालने की कोशिश करता है। मरजान बोलती है कि तुम मुझे टच मत करो, मैं खुद से बाहर आ जाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं मरजान जाल से बाहर नहीं निकल पाती। उसे अतीश की हेल्प लेनी ही पड़ती है। मरजान बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अतीश बोलता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुम मेरी सिप पर क्या कर रही हो। मरजान बोलती है मुझे वापस वहाँ पर जाना है, मुझे अपने घर भी जाना है, मेरे डैड मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अतीश बोलता है कि सिप फिर से मुड़कर नहीं जा सकती। मरजान बोलती है कि तुम मुझे वापस वहीं पर छोड़ कर आओ। मरजान बोल रही होती है कि प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। मरजान काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अतीश अपनी सिप को मोड़ लेता है, वो वापस किनारे की तरफ आ जाता है। मरजान सिप से उतरने की कोशिश करती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। अतीश मरजान की हेल्प करता है। मरजान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वो दिखती है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो वहीं पर है। हम देखते हैं वो लोग फिर से मरजान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मरजान दौड़ते दौड़ते माउंटेन्स के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट हम मरजान के डैड को देखते हैं जिनका नाम हैदर होता है। वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ऐसे कौन मेरी बेटी को किडनैप करके ले जा सकता है। यहीं पर हम देखते हैं मरजान की दोस्त भी वहीं पर होती है। वो मरजान की मोम के पास जाती है, उनको बोलती है कि आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मरजान ठीक होगी। इधर हम मरजान को देखते हैं जो दौड़ते दौड़ते पहाड़ी के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि आगे की तरफ तो समंदर है। वो सोचती है कि मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। वो वहाँ से वापस मुड़कर जा रही होती है, तभी वो अपने सामने किडनैपर को देखती है। किडनैपर बोलता है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। मरजान उसको बोलती है कि तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। नेक्स्ट सीन में हम हैदर को देखते हैं। हैदर अपने बेटे को बोल रहा होता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो बोलता है कि डैड मुझसे गलती हो गई, लेकिन हैदर उसको पीटने लग जाता है और बोलता है कि सारी की सारी तुम्हारी गलती है। यहीं पर हम नाजिर को देखते हैं, वो मरजान के भाई के साथ ही होता है। नाजिर बोल रहा होता है कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नाजिर हैदर को बोल रहा होता है कि अगर आपने मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। मरजान की मोम मेरमी हैदर के पास आती है। हैदर को बोल रही होती है कि हमें नाजिर के ऑफ़र के बारे में सोचना चाहिए। हैदर बोलता है कि एक बार मरजान मिल जाए उसके बाद हम देख लेंगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट हम मरजान को देखते हैं, वो पहाड़ी के पास ही खड़ी होती है। वो वहाँ से नीचे कूदने का सोच रही होती है, तभी उसे वहाँ पर किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर आतिश होता है। आतिश की किडनैपर से लड़ाई होती है। वो उन लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। फिर हम देखते हैं आतिश मरजान के पास जाता है। मरजान फिर भी पीछे खिसकने की कोशिश कर रही होती है। आतिश अपना हाथ मरजान की तरफ बैठाता है तो मरजान आतिश का हाथ पकड़ लेती है। मरजान यहाँ नीचे गिरने वाली होती है लेकिन आतिश उसको बचा लेता है। आतिश अपने घोड़े पर बैठ जाता है। वो मरजान को बोलता है कि आ जाओ। मरजान हिचकिचा रही होती है। आतिश बोलता है कि तुम्हें यहीं पर रहना है क्या। फिर हम देखते हैं मरजान अपना हाथ आतिश की तरफ बढ़ाती है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं आतिश बीच में रुक जाता है। मरजान बोलती है कि क्या हुआ। आतिश बोलता है कि अंधेरा काफ़ी हो चुका है, हमें रात यहीं गुजारनी होगी। आतिश का घोड़ा भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंधेरा हो जाता है। आतिश आग जलाने की कोशिश करता है। इधर मरजान परेशान होती है। आतिश बोलता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। मरजान बोलती है मुझे वैसे भी किसी से डर नहीं लगता। मरजान आतिश को बोलती है वैसे तुमने अपना फ़ोन अपने घोड़े पर ही क्यों छोड़ दिया था। आतिश बोलता है मुझे पता नहीं था और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आतिश मरजान के पास आता है। मरजान को बोलता है कि वैसे वो लोग कौन थे जो तुम्हें फॉलो कर रहे थे। मरजान बोलती है मुझे नहीं पता। आतिश बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मरजान बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ तुम उस टाइम पर वहाँ पर कैसे पहुँच गए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ। आतिश बोलता है कि कोइंसिडेंस। मरजान बोलती है अच्छा। आतिश बोलता है कि हाँ हो सकता है कि हमारे फेट ने ही हमें मिलाया होगा। मरजान का पैर मुड़ गया था जिसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं है। मरजान बोलती है कि लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। आतिश मरजान के पास आने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं मरजान वहीं पर एक छड़ी पड़ी होती है उसको ले लेती है। लेकिन आतिश मरजान के गले में जो स्कार्फ होता है उसे ले लेता है। मरजान बोलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया।
आतिश मरजान को बोल रहा होता है कि मैं तो इसे तुम्हारे पैर पर बांधने वाला था, तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है ना। मरजान वहाँ बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं आतिश मरजान के पैर पर वो स्कार्फ बांध देता है। मरजान आतिश को बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। आतिश उसकी बात को इग्नोर करता है। मरजान फिर से बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आतिश बोलता है कि मैं वैसे भी तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। हम देखते हैं मरजान वहाँ से निकल जाती है। वो फिर से जंगल की तरफ आ जाती है। मरजान अपने आप को समझा रही होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। इधर हम देखते हैं वहीं पर वो किडनैपर्स होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढो। हम देखते हैं मरजान उनको मिलने वाली होती है, तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है और वो फिर से मरजान को बचा लेता है। आतिश मरजान को बोलता है तुम अभी भी यहाँ से जाना चाहती हो क्या। मरजान आतिश के पीछे पीछे वापस आ जाती है। नेक्स्ट हम असली को देखते हैं, जो आतिश के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी मॉम को बोल रही होती है कि आतिश अभी तक कॉल भी पिक नहीं कर रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। नेक्स्ट हम आतिश को देखते हैं, जो आग के पास बैठा होता है। वो मरजान को बोलता है कि तुम भी पास आकर बैठ जाओ। मरजान वही पास में आकर बैठ जाती है। मरजान आतिश को बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, और वैसे थैंक यू। आतिश बोलता है किस चीज़ के लिए। मरजान बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की। आतिश बोलता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। मरजान आतिश से आग के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। आतिश अपना नाम बता देता है। मरजान अपना नाम आतिश को बताने वाली होती है। आतिश बोलता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मरजान बोल रही होती है कि मुझे पता है मेरे घर वाले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, मेरे डैड भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। मरजान आतिश को बोलती है कि तुम भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ ना। आतिश को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो चुपचाप जाकर लेट जाता है। मरजान बोलती है कि तुम यहाँ पर सो जाओगे क्या, तुम्हें सच में नींद आ गई है क्या। आतिश बोलता है कि तुम चुप रहो, और अगर तुम चुप होगी ना तभी मैं आराम से सो पाऊंगा। मरजान बोलती है कि तुम इस जगह पर ऐसे कैसे सो पाओगे, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। आतिश अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। इधर मरजान बोलती है कि तुम्हें नींद आ गई है क्या। आतिश बोलता है तुम अगर मुझे सोने दोगी तो मुझे नींद आएगी ना। अगली सुबह हम देखते हैं आतिश उठ जाता है। वो देखता है कि मरजान आराम से सो रही है। आतिश मरजान के पास कंबल लेकर जाता है, उसे कंबल उठा देता है। वो उसको ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं मरजान भी उठ जाती है। मरजान बोलती है कि बस अभी अभी मेरी आंख लग गई थी। मरजान वहाँ से बाहर निकल रही होती है। वो बोलती है कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे। तभी वो वहाँ पर आतिश के हॉर्स को देखती है। वो बोलती है कि ये यहीं पर है। मरजान उस घोड़े को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि आतिश इसका नाम क्या है। आतिश बताता है कि कॉल गई। मरजान आतिश के फ़ोन को ढूंढने लग जाती है। आतिश अपना फ़ोन मरजान को दे देता है। मरजान अपने डैड के पास कॉल करती है, उनको बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप वहाँ पर आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम हैदर को देखते हैं। हैदर और नज़ीर दोनों मरजान को लेने के लिए आ जाते हैं। हैदर बोलता है कि अभी तक वो यहाँ नहीं आई है, वो ठीक तो होगी ना। नज़ीर बोलता है कि वो लोग आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं मरजान आतिश के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। हैदर अपनी बेटी मरजान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको गले लगा लेता है। नेजिर मरजान को बोलता है तुम ठीक हो ना। उसके बाद वो उसको गले लगा लेता है। हैदर आतिश के पास जाता है, उसको थैंक यू बोलता है और उसको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैदर मरजान घर आ जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। मुराद बोल रहा होता है कि सॉरी मरजान, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हैदर मरजान को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ हम आतिश को देखते हैं, वो अपने घर पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर असली और मॉम से मिलता है। मॉम उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। असली बोल रही होती है कि तुम नहीं आए थे ना तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आतिश मुझे इनको बताता है कि मैं आज हैदर से मिला और उसने हम सब लोगों को डिनर पर इन्वाइट किया है। ऐसे ही सब लोग हैदर का नाम सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट हम हैदर को देखते हैं, वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हैदर अपनी बेटी को ब्लैकमेल करता है, उसके पास गन होती है। वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम नेजिर से शादी के लिए हाँ बोल दो। मरजान सोच रही होती है कि वो क्या करे, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं नेजिर से शादी कर लूँगी। हैदर बोलता है तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो हम पर जो भी कर्ज है वो भी दूर हो जाएगा, नजीर हमारी हेल्प करेगा। मरजान दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इधर मैरमी हैदर से बात करती है, उसको बोलती है कि तुम सच में अपने आप को हर्ट करने वाले थे। हैदर दिखाता है कि गन तो बिल्कुल खाली थी। हैदर बोलता है कि मुझे अपनी बेटी को इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ा। मरजान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं तो नेजिर से प्यार ही नहीं करती। वो नेजिर की बहन से मिलती है, उसकी बहन को बता रही होती है कि मेरी शादी होने वाली है। वो बोलती है किससे, बताती है कि तुम्हारे भाई से ही होने वाली है। मरजान देमेत को बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती। देमेत बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम जो भी फैसला करोगी ना मैं तुम्हारे साथ हूँ।
नेक्स्ट हम आतिश और केमिल को देखते हैं। दोनों साथ होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। केमिल बोल रहा होता है कि कल तुमने क्या किया, तुम मुझे बता भी तो सकते थे। आतिश बोलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं किया, कोई बात नहीं है, चल हम अंदर चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाजिर मेंशन में आ जाता है, सब लोग उसका वेलकम करते हैं। नाजिर जैसे ही मरजान को देखता है तो वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो उसकी तारीफ़ भी करता है। नाजिर मरजान के लिए गिफ्ट भी लेकर आता है। नाजिर बताता है कि जल्दी ही हम दोनों की शादी होने वाली है और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू।